अफगानिस्तान के बाद अचानक पीएम मोदी पाकिस्तान पहुंचे। वह काबुल से सीधे लाहौर गए। शाम 4:52 पर उनका विमान लाहौर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। वहां पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की और गले मिलकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी नवाज शरीफ के साथ उनके घर के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का घर जट्टी उमरा में है। शरीफ के आवास रावलपिंडी पैलेस में मोदी कुछ देर रुकेंगे। आज नवाज की पोती की शादी भी है। मोदी हेलीकॉप्टर से शरीफ के घर पहुंचे, जहां पहले से ही उनके स्वागत की जोरदार तैयारी थी। वहीं पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान में आपका स्वागत विवादित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र जरिया है। लगातार एक दूसरे से जुड़े रहना। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर दिल्ली सरकार के जांच आयोग गठित करने के फैसले पर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर टकराव हो गया है। मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि जंग ने जांच आयोग गठित करने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसे गैर कानूनी बताते हुए सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार का 2016 का कैलेंडर और डायरी जारी करने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपराज्यपाल की चिट्ठी को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में इन दिनों सियासी असहनशीलता के चरम पर पहुंच जाने का दावा करते हुए कहा कि इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी पार्टी भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। रामदेव ने कल रात संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में इन दिनों राजनीतिक असहिष्णुता चरम पर है, इसीलिए कोई मोदी को कोस रहा है तो कोई जेटली और भाजपा को कोस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और रूसी कंपनियों के बीच तेल और गैस क्षेत्र में 4 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वैंकोनेफ्ट में 15% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का समझौता भी शामिल है। दोनों देशों के बीच इन समझौतों से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर आज भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात से ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस से बधाइयों का सिलसिला जारी है। देश के सभी शहरों में लोगों ने क्रिसमस ट्री सजाया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों को कार सेवा करने की सलाह देने वाले अखिलेश सरकार के मंत्री को पद से हटा दिया गया है। हालांकि ओमपाल अपने बयान पर कायम है। प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ओमपाल नेहरा ने गुरुवार को बिजनौर में अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनवाने की सलाह दी थी। आमतौर पर गर्म रहने वाले मुंबई में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। बुधवार को करीबी हिल स्टेशन महाबलेश्वर में टेम्परेचर 14 डिग्री था, जबकि मुंबई के सैंटा क्रूज में यह 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नॉर्थ इंडिया में शीतलहर चल रही है, वहीं दिल्ली में कोहरा छाया है। तानसेन संगीत समारोह में सुबह और शाम की सभाओं में पहुंचे कला रसिक शहरवासियों के लिए गुरुवार का दिन कई मायनों में अहम रहा। ग्वालियर में इस दिन देश और दुनिया के कलाकारों ने एक मंच पर प्रस्तुति दी। साथ ही श्रोताओं को सुबह और शाम की संगीत सभा में घरानेदार गायन के साथ साथ वादन सुनने को मिला। अपने जमाने की लोकप्रिय अदाकारा साधना का मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया है। वह 74 साल की थी। बताया जा रहा है कि साधना को मुंह का कैंसर था। वह पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थी। शनिवार को सैंटा क्रूज में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।